एक बड़े और शाही महल में राजा विराज रहता था, जो अपनी जिंदगी काफी आलसी और कंफर्ट में बिताता था। दिन भर सिर्फ बेडिंग पार लेते, मिठाई खाते और सर्वेंट्स को ऑर्डर्स देते रहता। उसका फेवरेट नौकर अमर हमेशा उसके लिए मेहनत करता, खाना बनाता, कपड़े धोता और गार्डन को मेंटेन करता। एक दिन अमर ने सोचा, राजा को समझ आना चाहिए कि मेहनत का मजा और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसने अपनी प्लान शुरू की, राजा के लिए एक स्पेशल डे ऑर्गेनाइज करना, जहां वो खुद ही मेहनत करेगा और सीखेगा कि हर चीज एफर्टलेसली नहीं होती। राजा विराज को आइडिया पसंद नहीं आया, पर अमर ने यूज कॉन्विंस किया, राजा, सिर्फ एक दिन का चैलेंज है, फिर आप फिर से कंफर्ट में रिलैक्स कर सकते हैं। राजा थोड़ी हेजिटेंट और नर्वस था, पर क्यूरियोसिटी के साथ अग्री कर गया। ये था शुरुआत एक ऐसे एडवेंचर की, जो हमेशा के लिए उसके एटीट्यूड को बादल देगा। अगली सुबह अमर ने राजा विराज को गार्डन का काम करने के लिए बुलाया। राजा ने आंखें वाइड करके देखा, लंबी ग्रीन लॉन, कलरफुल फूल और फ्रूट ट्रीज का एक छोटा फॉरेस्ट जैसे एरिया। अमर ने कहा, राजा, आज आपको खुद वाटर करना होगा और गार्डन क्लीन करना होगा। राजा थोड़ी नर्वस और शॉक्ड हो गया। जैसे ही उसने वाटरिंग कैन उठाया, एक फनी इंसिडेंट हुआ। पानी गिरकर उसके फीट और कपड़ों पर स्प्लैश हो गया। अर्ग, ये कैसे होता है? राजा चीखा, पर अमर कामली गाइड कर रहा था। हर स्टेप और टास्क फनी और चैलेंजिंग लग रहा था। वीडिंग करना, प्लांट्स को ट्रिम करना और बर्ड्स के लिए सीड स्प्रेड करना। कभी कभी राजा का फुट स्लिप हुआ, कभी वाटरिंग कैन से एक्स्ट्रा वाटर गिर गया, और अमर के सॉफ्ट लाफ और गाइडेंस से माहौल और फनी हो गया। धीरे धीरे राजा को समझ आने लगा कि मेहनत इजी नहीं होती, और अमर के हर एक्शन और पेशेंस से सीखने का मजा भी अलग है। इस एक दिन की जर्नी ने राजा को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमिलिटी का टेस्ट दिया, और उसके अंदर क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दोनों बारह गए। राजा विराज को अब किचन का काम करना था, और अमर ने सब इंग्रेडिएंट्स और यूटेंसिल्स रेडी कर दिए। राजा ने सोचा, सिर्फ एक दिन का चैलेंज है, इतना टफ नहीं होगा। पर जैसे ही उसने पहला डो नीड किया, उसके हाथ स्टिकी हो गए और फ्लावर पूरे कपड़ों पर लग गया। अर्ग, ये तो मजाक लग रहा है। राजा चीखा, पर अमर ने मुस्कुराते ह्यू गाइड किया, राजा, पेशेंस और टेक्निक चाहिए, सिर्फ कंप्लेन करने से काम नहीं होगा। डो रोल करते और वेजिटेबल्स चॉप करते वक्त भी फनी मिसहैप्स ह्यू, कभी नाइफ स्लिप, कभी इंग्रेडिएंट्स गिर गए और कभी मसले हवा में फ्लाई हो गए। राजा की आलसी नेचर अब स्लोली टेस्ट हो रही थी, और हर स्टंबल और एक्सीडेंटल मेस के साथ उसको मेहनत का असली मजा और चैलेंजेस का टेस्ट लग रहा था। अमर का काम और सपोर्टिव बिहेवियर और ओकेजनल फनी टीजिंग राजा के लिए एक लर्निंग और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस बन गया। धीरे धीरे राजा को समझ आने लगा कि कंफर्ट में रहकर काम इजी लगता है, पर रियल एक्सपीरियंस में मेहनत और कंसंट्रेशन दोनों लगती है। अब राजा विराज को रॉयल हॉल को क्लीन और डेकोरेट करना था, और अमर ने सब टूल्स और डेकोरेशंस रेडी किए। राजा ने सोचा, बस थोड़ा स्वीप और डस्टिंग, इजी होगा। पर जैसे हाई ब्रूम उठाया, एक फनी इंसिडेंट हुआ। डस्ट पूरे फेस और कपड़ों पर चढ़ गया। अर्ग, मुझे साफ कैसे करना है? राजा चीखा, और अमर ने हंस कर कहा, राजा, थोड़ा फोकस और पेशेंस से काम करो। जैसे जैसे राजा फर्नीचर मूव कर रहा था, कभी फुट स्लिप, कभी कारपेट फोल्ड हो गया, और कभी शैंडलियर्स का लाइट रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में गिर गया। सब फनी और कियोटिक लग रहा था। अमर हर स्टेप पे सपोर्ट और जेंटल गाइडेंस दे रहा था, कभी सॉफ्टली टीज करते हुए, राजा, ये स्किल भी सीखनी चाहिए, आलसपन नहीं। धीरे धीरे राजा को समझ आने लगा कि कंफर्ट और लेजीनेस के साथ काम करना इम्पॉसिबल है,
और हर मिस्टेक और स्टम्बल एक लर्निंग मोमेंट बन रहा है। इस फनी और केयोटिक स्ट्रगल के साथ राजा का एटीट्यूड और पेशेंस दोनों टेस्ट हो रहे थे और उसका क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन ग्रेजुअली बढ़ रहा था। राजा विराज को अब रॉयल एनिमल्स, छोटे पोनीज और पैलेस के बर्ड्स का केयर करना था। अमर ने बोला, राजा, आज आपको उनका ख्याल खुद रखना होगा। राजा ने सोचा, बस थोड़ा फीड और ब्रश करना इजी है, पर जैसे ही उसने पोनी के माने को ब्रश करना शुरू किया, पोनी प्लेफुल हो गई और राजा के कपड़ों पर मड्डी स्प्लैश कर दिया। बर्ड्स को फीड करते वक्त भी फनी मिसहैप्स हुए। कभी सीड्स हवा में फ्लाई हो गए, कभी बर्ड जेंटली राजा के हेड पर लैंड कर गया। राजा की आलसी नेचर और नर्वसनेस क्लियर हो गई और अमर सॉफ्टली लाफ करते हुए गाइडेंस दे रहा था। राजा, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन से ही काम इजी होता है। हर स्टम्बल और एक्सीडेंटल मेस भी एक एंटरटेनिंग मोमेंट बन गया और राजा ग्रेजुअली सीख रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत का मजा अलग होता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी बढ़ रहा था और उसने डिसाइड किया कि आज का चैलेंज पूरी डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करेगा। अमर के क्लेवर टीचिंग और प्लेफुल टीजिंग से राजा का एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था। राजा विराज को पैलेस के ग्रैंड किचन में डेजर्ट्स बनाने का टास्क मिला। अमर ने इंग्रेडिएंट्स और यूटेंसिल्स रेडी किए और राजा को केयरफुली गाइड करना शुरू किया। राजा ने सोचा, बस मिक्स और बेक इजी है, पर जैसे ही उसने क्रीम विस्क करना शुरू किया, क्रीम उसके हाथ और फेस पर लग गई। अर्ग, ये क्या हो रहा है? राजा चीखा और अमर सॉफ्टली लाफ करते हुए बोला, राजा, पेशेंस और टेक्निक जरूरी है। फ्लावर का डस्टिंग, शुगर का स्पिल और चॉकलेट का एक्सीडेंटल स्प्लैश हर स्टेप पे फनी और केयोटिक मोमेंट्स क्रिएट कर रहे थे। कभी राजा का फुट स्लिप, कभी स्पून गिरना और कभी बॉल का टिप होना, सब एंटरटेनिंग और लर्निंग मोमेंट्स बन रहे थे। धीरे धीरे राजा को समझ आने लगा कि मेहनत और फोकस के बिना परफेक्शन इम्पॉसिबल है और हर स्टम्बल से सीखने का मजा भी अलग है। अमर के क्लेवर गाइडेंस और प्लेफुल टीजिंग से राजा ग्रेजुअली कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल फील करने लगा। पैलेस का एटमॉस्फेयर अब फनी और जॉयफुल हो गया था और राजा का आलसपन धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था। राजा विराज को अब पैलेस के कोर्टयार्ड और फाउंटेन्स क्लीन करने का टास्क मिला। अमर ने कहा, राजा, आज आपको कोर्टयार्ड स्पार्कलिंग और फाउंटेन्स फुली क्लीन करना होगा। राजा ने हेजिटेंट होके कहा, बस थोड़ा वाटर और ब्रूम इजी होगा, पर जैसे ही उसने फाउंटेन का वाटर होस उठाया, पानी एक्सीडेंटली उसके कपड़ों और हेयर पर गिर गया। अर्ग, ये कैसे हो गया? राजा चीखा और अमर मुस्कुराते हुए बोला, राजा, पेशेंस और फोकस हाई काम को इजी बनाता है। कोर्टयार्ड के प्लांट्स, फाउंटेन्स और पाथवेज को क्लीन करते वक्त भी फनी मिसहैप्स हुए, कभी फुट स्लिप, कभी होस का वाटर स्प्रे राजा के फेस पर और कभी डेकोरेटिव बर्ड्स प्लेफुल जेस्चर्स करते हुए राजा के ऊपर लैंड हो गए। हर स्टम्बल और मेसी मोमेंट एक एंटरटेनिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस बन गया। धीरे धीरे राजा का कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा था। अमर के क्लेवर गाइडेंस और प्लेफुल टीजिंग से राजा समझ गया कि मेहनत का मजा और इम्पोर्टेंस क्या होता है और उसके आलसपन और लेजीनेस धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे थे। राजा विराज को पैलेस के लाइब्रेरी और स्टडी रूम्स ऑर्गेनाइज करने का टास्क मिला। अमर ने सब बुक्स और स्क्रोल्स अरेंज कर दिए और राजा को गाइड करते हुए कहा, राजा, हर बुक को प्रॉपर प्लेस पर रखना होगा। राजा ने सोचा, बस थोड़ा स्टैक करना इजी है, पर जैसे ही उसने फर्स्ट शेल्फ एडजस्ट की, एक स्टैक गिर गया और बुक्स उसके फीट और हेड पर स्प्रेड हो गई। अर्ग, ये कैसे हैंडल करूं? राजा चीखा और अमर सॉफ्टली लाफ करते हुए बोला, राजा, पेशेंस और फोकस के बिना काम इम्पॉसिबल है।
हर स्टंबल और फनी मिसहैप, कभी स्टूल गिरना, कभी स्क्रॉल अनरोल होना, कभी पेपर्स हवा में फ्लाई होना, उसके लिए एंटरटेनिंग और लर्निंग मोमेंट बन गया। धीरे धीरे राजा को समझ आने लगा कि मेहनत और डेडिकेशन के बिना परफेक्शन नहीं मिलता और हर मिस्टेक और एक्सीडेंटल मेस से सीखने का मजा अलग है। अमर के क्लेवर टीचिंग और प्लेफुल टीजिंग से राजा का कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया और उसके आलसपन और लेज़ीनेस ऑलमोस्ट वैनिश हो गए। ये मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट बन गया जहां राजा ने रियल मेहनत का टेस्ट और वैल्यू फील किया। राजा विराज को फाइनली पैलेस का ग्रैंड हॉल डेकोरेट करना और प्रिपेयर करना था और अमर ने सब डेकोरेशंस और टूल्स रेडी कर दिए। राजा ने सोचा बस अरेंज करना इजी होगा, पर जैसे ही उसने बैनर और लाइट्स सेट की, एक फनी इंसिडेंट हुआ। बैनर गिरकर उसके हेड पर लैंड हुआ और फेरी लाइट्स उसके हाथ में टैंगल हो गई। अर्ग, ये कैसे मैनेज करूं? राजा चीखा और अमर हंस कर बोला, राजा, पेशेंस और प्लानिंग के साथ काम इजी होता है। हर स्टंबल और मेसी मिसहैप, कभी फुट स्लिप, कभी लाइट बल्ब फ्लिकर, कभी डेकोरेशन का सॉफ्ट क्रैश, फनी और एंटरटेनिंग मोमेंट्स बन गए। धीरे धीरे राजा का कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल लेवल पार आ गया। अमर ने फाइनली क्लैप किया और कहा, राजा, अब आप समझ गए हो कि मेहनत और डेडिकेशन का मजा क्या होता है। राजा ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, हाँ अमर, मैंने सीख लिया। पैलेस का एटमॉस्फेयर जॉयफुल और सेलिब्रेटरी हो गया। ये मोमेंट राजा के लिए सिर्फ लर्निंग नहीं, बल्कि एक फनी और मेमोरेबल ट्रांसफॉर्मेशन भी बन गया, जहां आलसपन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था। राजा विराज ने फाइनली पैलेस का हर काम कंप्लीट कर लिया। गार्डन, किचन, एनिमल्स, कोर्टयार्ड, लाइब्रेरी और ग्रैंड हॉल। अमर ने मुस्कुराते हुए देखा और बोला, राजा, अब आप समझ गए हो कि मेहनत और डेडिकेशन का मजा क्या होता है। राजा ने कॉन्फिडेंट और प्राउड स्माइल के साथ रिप्लाई किया, हाँ अमर, आलसपन से कुछ अचीव नहीं होता और हार्ड वर्क हाई रियल रिवॉर्ड है। पैलेस के सब स्टाफ और एनिमल्स भी जॉयस हो गए और एक छोटा सेलिब्रेशन हुआ, फनी डांसेस, लाफ्टर और प्लेफुल मोमेंट्स के साथ। हर स्टंबल, हर फनी मिसहैप और लर्निंग मोमेंट अब एक यादगार एडवेंचर बन गया था। राजा ने रियलाइज किया कि कंफर्ट और लेजीनेस से हैप्पीनेस लिमिटेड होती है, पर मेहनत और डेडिकेशन से लाइफ कलरफुल, जॉयफुल और रिवॉर्डिंग बन जाती है। अमर के क्लेवर गाइडेंस और पेशेंस ने राजा को एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिया। ये एक्सपीरियंस उसके लिए सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि एक लाइफ लेसन बन गया। हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लेफुल परसेवरेंस हाई सक्सेस और हैप्पीनेस का असली राज है। द एंड।